हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष तहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत बार आप जब अपने तालाब के आसपास जाते हैं तो आपको तालाब से बुलबुले छूटते हुए नजर आते होंगे या फिर आपको सड़े हुए अंडे के रूप में आपको बदबू, ये आपको खुशबू उसका आता होगा, है ना, सड़े हुए अंडे टाइप का। तो वहां पर जब आपके तालाब के बॉटम में दोस्तों सड़ने की प्रक्रिया होती रहती है, जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, तब आपके तालाब से अमोनिया गैस निकलता है बुलबुले के रूप में। और इसके अलावा ये आपके तालाब में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स, जो गैसेज हैं जो मछलियों को प्रभावित करती हैं, ये गैसेज तालाब में ये छूटते रहती हैं, जो मछली पालन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, उस सड़ने की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग तालाब में डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। और मछली पालन के लिए भी बहुत सारे डिकम्पोजर प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों को डिकम्पोजर आखिर क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसको कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में भी जानना है, और इसके फायदे और नुकसान सभी चीजों को हम लोग जानना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में प्रक्रिया के बारे में समझाने वाला हूं। सबसे पहले कि यार डिकम्पोजर आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग ईस्ट के बारे में जानते हैं, आपके प्रोबायोटिक के बारे में जानते हैं, सेम वैसे ही डिकम्पोजर भी दोस्तों एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो आपके तालाब में सड़ने की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर जो बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं वो मछली पालन के लिए भी फायदेमंद होता है, और इससे आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स निकलता है जो आपके तालाब में प्लैंकटन बनाने में मदद करती है। इसके अलावा आपके सॉइल को भी ये अच्छे से फर्टाइल रखती है। एक्चुअल में एग्रीकल्चर में इस डिकम्पोजर का ज्यादा प्रयोग होता है। हम लोगों ने कंपोस्ट खाद के बारे में सुना होगा, ये प्रोडक्ट को सड़ाने के लिए यूज करते थे हम लोग। वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने फिशरीज फील्ड में भी अप्लाई किया है, जिससे आपके तालाब में अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा दूसरा हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, आखिर वेस्ट डिकम्पोजर को प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना। ये NCOF कंपनी है जो आपके गाजियाबाद साइड की है, उसने एक डिकम्पोजर प्रिपेयर किया है। एक्चुअल में इसको एग्रीकल्चर फील्ड के लिए में प्रिपेयर किया गया था, लेकिन इसको फिशरीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको 200 लीटर कैपेसिटी के एक ड्रम की जरूरत पड़ेगी। एक बोतल आपका डिकम्पोजर आता है जो आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाता होगा ऑनलाइन किसी भी साइट से। उसके अलावा आपको जैगरी या फिर गुड़ की जरूरत पड़ेगी और एक डंडे की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने 200 लीटर कैपेसिटी वाले ड्रम में पानी भरना है 200 लीटर। उसमें आपको एक बोतल जो डिकम्पोजर आता है उसको डालना है, और उसके साथ आप 2 से 3 किलो उसमें जैगरी का प्रयोग करना है। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं उसमें आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है, और जो जैगरी हम लोग डालते हैं वो कार्बन सोर्स के रूप में उसमें प्रयोग होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करती है, जिससे बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या को बढ़ाती है ना। तो इसको हम लोग, इस सॉल्यूशन जो हम लोगों ने बनाया है उसमें 200 लीटर पानी डालिए, उसमें आप एक बोतल डिकम्पोजर है उसको डालिए, और साथ में 2 किलो गुड़ का प्रयोग है उसको करिए। इस सॉल्यूशन को आपको अच्छे से डंडे की मदद से हिलाना है, और इसको आप 5 से 7 हफ्ते भर में इस जो हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसका कलर है वो क्रीमी कलर का आपको दिखाई देगा। तब आपको दोस्तों इस सॉल्यूशन को अपने तालाब में अप्लाई करना है। कि डोजेस की बात करें तो आपके तालाब अगर 1 एकड़ का होगा तो आप 1500 लीटर तक सॉल्यूशन है वो 1 महीने में आप तालाब में डाल सकते हैं। इस सॉल्यूशन को तालाब में डालने की फ्रीक्वेंसी है, मैं कहूंगा कि एक साथ मत डालिए। 200 लीटर की कैपेसिटी की जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है उसके हफ्ते में एक बार आप 200 लीटर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया है उसको तालाब में डालिए हफ्ते में एक बार। ऐसा करते आप कम से कम 3 डोज है वो 2 हफ्तों या फिर 3 हफ्ते के अंतराल में आप अपने तालाब में डालते रहिए, ताकि आपके जो भी ऑर्गेनिक मैटर तालाब में बन रहे होंगे, जो अमोनिया गैस बन रही होगी, उसको ये अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तालाब में अच्छे बैक्टीरिया हैं वो डेवलप कर पाए, और अल्टीमेटली आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स हैं वो फैल जाए, जिससे आपके प्लैंकटन के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप, हम लोग क्योंकि मैन्यूरिंग भी तालाब में करते हैं, तो आप काऊ डंग के साथ साथ इसको अगर डालते हैं तो ये जल्दी आपके तालाब में अभिक्रिया करती है, प्रक्रिया को स्टार्ट करती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स है वो जल्दी तालाब में रिलीज होती है।
तो आपको मैंने सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया या फिर काऊ डंग का प्रयोग आपको मैंने कहता हूं कि आप फर्मेंटेशन के रूप में कर सकते हैं। तो उसके साथ आप डीकंपोजर सॉल्यूशन को भी जो आता है बॉटल, उसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि तालाब में डालने की फ्रीक्वेंसी है वो आप गोबर का जो अमाउंट है उसको आधे से बहुत कम कर दीजिएगा। जैसे हम लोग प्रति एकड़ 1 टन गोबर डालने के लिए बोलते हैं, तो आपको 500 किलो गोबर में आप इस सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। डीकंपोजर के रूप में और भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। इसमें हम लोग प्रोबायोटिक जो डालते हैं, ईस्ट का जो पाउडर डालते हैं, वो भी डीकंपोजर टाइप का ही काम करती है। लेकिन जो अभी जो डीकंपोजर आई है मार्केट में, उसका प्राइस बहुत ही कम है। अगर हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की तुलना करें तो इसका प्राइस बहुत ही कम है। इस वजह से आपको ये प्रोडक्ट इकोनॉमिकल पड़ती है। तो आप जितना इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं उसको करिए, और जितना कम पैसे में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है उसको आप अप्लाई करिए, ठीक है। दूसरी बात कि यार ऑर्गेनिक मैटर आखिर होती क्या है, इसको भी थोड़ा आप जान लीजिए। आपके तालाब में जो भी हम लोग फीडिंग कराते हैं, मछली का जो वेस्टेज होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, आपके फीड के रूप में जो हम लोग तालाब में डालते हैं वो भी, या फिर मैन्यूरिंग के रूप में भी हम लोग तालाब में डालते हैं गोबर वगैरह, तो उसको बहुत सारे जो उसमें कंपोनेंट्स होती है उसको सड़ने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हम लोग प्रोडक्ट डालते हैं वो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को, आपके जो वेस्टेज है उसको सड़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और उससे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है वो आपके प्लैंक्टन के डेवलपमेंट के लिए मदद करती है। दूसरी बात क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, ये आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हम लोग जो बोलते हैं ना, उसको ये तालाब में अच्छे से रिलीज करने में मदद करती है। दूसरी बात, ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। आपकी अगर तालाब एसिडिक है तो उसको एल्कलाइन बनाने में ये डीकंपोजर है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। उसके अलावा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को बाहर निकालने में भी ये आपके हेल्पफुल साबित होती है ना। इसके अलावा इसके एक दो डिसएडवांटेज भी हैं। जिस दिन आप डीकंपोजर का प्रयोग करेंगे उस दिन आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपके बैक्टीरियल एक्टिविटी है तालाब में बढ़ जाती है, जिससे तालाब में ऑक्सीजन का खपत है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जिस दिन भी आप डीकंपोजर का प्रयोग करिए वहां पर आपको एरेशन तो चलाना ही है। अगर एरेशन की सुविधा नहीं है तो नया फ्रेश वाटर आप तालाब में उस दिन डालिए, या फिर आप तालाब में पानी को हिलाइए। आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को 4 से 5 मिलीग्राम पर लीटर को मेंटेन रखना ही है। दूसरी बात, आपको सुबह के समय इसका प्रयोग नहीं करना है। जब सनलाइट अच्छे से तालाब में पेनिट्रेट होता रहे, अच्छे से निकला रहे, तभी आप इस सॉल्यूशन का प्रयोग है वो करिएगा। दूसरी बात, अगर आपके तालाब में सीपेज की प्रॉब्लम होती है, उसमें आप डीकंपोजर है वो महीने से 1.5 महीने में एक बार प्रयोग करिए, या फिर कोई दूसरा इसका अल्टरनेट प्रयोग करिए। क्योंकि सीपेज वाले तालाब में जो स्लज बना होता है तालाब के बॉटम में, वो आपके तालाब जो गाद बोलते हैं वो सीपेज को रोकने का काम करता है। लेकिन अगर आप उसमें डीकंपोजर डालेंगे तो सीपेज की दिक्कत है वो आ सकती है। तो आप अपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करिए, या फिर दूसरा अल्टरनेट प्रोडक्ट है वो आप तालाब में डाल सकते हैं। प्यार से दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल पर फार्मिंग कर रहे होंगे तो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली आप 15 से आप महीने भर में 1 से 2 बार तो जरूर आप अपने तालाब में डालिए, ताकि तालाब का एनवायरनमेंट बढ़िया रहे और आपकी मछलियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट है वो मिल पाए। तो किसान भाइयों, अगर आपको पॉइंट समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको भी नीचे कमेंट करके अपने को बता सकते हैं। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।